नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी युवा एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे देश के सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और इसके न्यायिक क्षेत्र में गोवा, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली का न्यायिक क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है टी.बी. राधाकृष्णन, आंसर नंबर ए। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। इसके न्यायिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अगला प्रश्न, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी का हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। 1862 में 3 उच्च न्यायालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और मद्रास उच्च न्यायालय है चेन्नई में स्थित है। इसके न्यायिक क्षेत्र में तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी और यह प्रयागराज में स्थित है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में की गई थी और कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल, ऑप्शन नंबर बी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी और उच्च न्यायालय जो पटना में है। अगला प्रश्न, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया, ऑप्शन नंबर डी। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके न्यायिक क्षेत्र में असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में किस राज्य की सुनवाई का अधिकार नहीं आता है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र में 4 राज्य आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर, ऑप्शन नंबर सी। एस मुरलीधर का उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में अभी इसका नियुक्ति हुआ है और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी और उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है कटक में है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है पंकज मित्तल, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957 में की गई थी और यह उच्च न्यायालय श्रीनगर में है और इसके न्यायिक क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी और यह उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार, ऑप्शन नंबर डी। और केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में है और इसके न्यायिक क्षेत्र में केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की सुनवाई का अधिकार आता है। अगला प्रश्न, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ, ऑप्शन नंबर बी। और गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी और गुजरात उच्च न्यायालय जो है अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है धीरू भाई नारायण भाई पटेल, इसे DN पटेल भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी और उच्च न्यायालय जो है दिल्ली में है। और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, और दिल्ली में उच्च न्यायालय भी है। और दिल्ली उच्च न्यायालय है वह दिल्ली के सुनवाई का अधिकार करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत का सुनवाई का अधिकार करता है। अगला प्रश्न, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। इसके न्यायिक क्षेत्र में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ आता है और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एम लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और उच्च न्यायालय शिमला में है। अगला प्रश्न, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार यानी JK माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और उच्च न्यायालय गंगटोक में है। जो जितेंद्र कुमार है इनका हाल ही में अभी नियुक्ति हुआ है। जितेंद्र कुमार इसके पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी और उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और उच्च न्यायालय नैनीताल में है। अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन, ऑप्शन नंबर बी। और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी। जिस समय राज्य की स्थापना हुई थी उसी समय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2000 में। उच्च न्यायालय रांची में है, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ सोमदत्तर, ऑप्शन नंबर सी। और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी और मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग में है जो मेघालय की राजधानी है। अगला प्रश्न, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PV संजीव कुमार। PV संजीव कुमार का हाल ही में अभी भी नियुक्ति हुआ है। यह रामलिंगम सुधाकर का स्थान लेंगे
और मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी और उच्च न्यायालय इम्फाल में है, जो कि मणिपुर की राजधानी है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अब्दुल हामिद कुरैशी, ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी और यह उच्च न्यायालय अगरतला में है, त्रिपुरा की राजधानी में। अगला प्रश्न, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली, ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है 2019 में स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय हैदराबाद में है और हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, हिमा कोहली जो कि अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है और तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है और तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी। और अरूप कुमार गोस्वामी का हाल ही में अभी नियुक्ति हुआ है। अरूप कुमार गोस्वामी इनके पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी और उच्च न्यायालय अमरावती में है। जो अमरावती उच्च न्यायालय है वह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है और 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। इसके पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था हैदराबाद में, तो इसे दोनों को विभाजित कर तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में हाईकोर्ट स्थापित किया गया है। और अमरावती जो है अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।